चलिए भाई, तो चिल्ड्रन वी वर ऑन टू द न्यू स्टाइल ऑफ बैलेंस शीट। हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिख लिया था व्हाट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, बट द क्वेश्चन अराइजेस कि इक्विटी शेयर कैपिटल आया कहां से। चिल्ड्रन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप ड्रॉ करेंगे इसका व्हाट इज कॉल्ड एज नोट्स टू अकाउंट्स, एंड नोट्स टू अकाउंट्स आपको ये आंसर दे देगा। शेयर कैपिटल 2 लाख रुपी लेस कॉल इन अरियर 2000, आंसर वुड बी 198। कुछ लोगों का प्रश्न होगा, सर वी हैव सीन अ डिफरेंट टाइप ऑफ नोट टू अकाउंट इन आवर बुक्स। पढ़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए, वो कहां पे काम आता है आई टेल दैट एज वेल, नॉट टू वरी एट ऑल। तो नोट्स टू अकाउंट्स रियलिटी में चिल्ड्रन इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट, देन द वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम नोट्स टू अकाउंट गोज इनटू द बैलेंस शीट। बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि शेयर कैपिटल 198 था, तो इसलिए हमने शेयर कैपिटल में पहले वैल्यू लिख ली। Else the nomenclature goes like this कि पहले आप notes to accounts बनाएंगे, you will get the data filled up and then you will show the content in the balance sheet. Common sense की बात है भाई, पहले फॉर्मूला लिखेंगे वर्किंग नोट में, उससे आंसर निकालेंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये जो आपके नोट्स टू अकाउंट्स हैं, ये बेसिकली आपका वर्कशॉप है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, और बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है दे आर शोरूम। तो अगर फैक्ट्री में डिफेक्ट हुआ तो शोरूम में भी डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, हर्ड दिस वेल चिल्ड्रन? चलिए, मूविंग अहेड, आफ्टर शेयर कैपिटल चिल्ड्रन वी विल बी पुटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर आपने वैल्यू कहां से डिराइव कर ली 42,961? अभी आप भी डिराइव कर लेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। क्विकली पुट इट रिजर्व्स एंड सरप्लस 42,961, quickly put it. So the question in everybody's mind is this कि सर ये आया कहां से? शोरूम तो दिखा दिया आपने, but we want to see the manufacturing process also. So let's take you all to the factory children, and the name of the factory is notes to accounts. We'll be putting balance of statement of PL, जो पीएल से आंसर आया था अप्रोप्रिएशन से 22,961। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 10 था ट्रायल बैलेंस में, प्लस 5 हमने ट्रांसफर किया तो मेक्स अप 15। जनरल रिजर्व 4 था, हमने ट्रांसफर किया 1 तो मेक्स अप 5। एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाई आर वी प्रिपेयरिंग दिस डिटेल कॉलम चिल्ड्रन? डिटेल कॉलम में आप वर्किंग करेंगे अपनी। ओके, सो रियलिटी में बच्चों पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, यहां से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं। So children, done everybody this much? ये सबने कर लिया भाई, reserves and surplus people understood how did we get this? चलिए, Yes sir. moving ahead. Then children we have the other composition titled as non-current liabilities, and in this composition items are 4 in number. आपके सिलेबस में बस 2 हैं और हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ एक है, that is long term borrowings. I repeat, total composition 4 items का होता है यहाँ पे, जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। याद होगा प्रोविजन फॉर वारंटी प्रोविडेंट फंड मैंने बताया था आपको। एंड बोरोइंग मतलब वी हैव टेकन मनी फ्रॉम समबडी, इट कुड इंक्लूड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इट कुड इंक्लूड लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट कुड इंक्लूड लोन टेकन फ्रॉम मुथूट फाइनेंस, एनी टाइप ऑफ बोरोइंग which is done but payment for the same will be made after certain number of years, 10, 15, 20 years के बाद, 5 years के बाद भी होगा तो लॉन्ग रन ही होगा, लॉन्ग टर्म ही होगा। So written everybody non current liability में लॉन्ग टर्म। As I said again children, पहले notes to accounts बनता है and thereafter we prepare what is called as balance sheet में इसके कंटेंट को पोस्ट करते हैं। So note number 3, अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर रियलिटी में तो हर कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट वन आफ्टर दी अदर बनाती होगी, तो उसमें भी नोट नंबर 1, 2, 3, 4 की सीक्वेंसिंग की थी और यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो रियलिटी में चिल्ड्रन अगर वहां पे 1 to 8 एग्जॉस्ट हो चुका है तो यहाँ नोट नंबर 9 से स्टार्ट होगा, और अगर आप वहां भी 1 to 8 और यहाँ भी 1 से स्टार्ट करें तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ पीएल पहले बना, फिर उसके नोट्स टू अकाउंट्स, फिर बैलेंस शीट बनी, फिर उसके नोट्स टू अकाउंट्स। गॉट इट क्लियर? तो हार्डली इट मेक्स एनी डिफरेंस, बट रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में यू हैव डन द नंबरिंग फ्रॉम से 1 to 7, सो हियर नंबरिंग वुड स्टार्ट फ्रॉम 8, बट कंपनीज एक्ट का इसके ऊपर ऐसा कोई रेगुलेशन या गाइडलाइन
नहीं है। ये नोट नंबर जो होता है वो स्वाद अनुसार चलता है। चलिए क्विकली पुट दिस, चलिए तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन एंड पते की बात बता देते हैं आपको। Here we are doing it in practical एग्जाम में, इधर इट बी आईएससी और सीबीएसई चिल्ड्रन, पार्ट बी में क्वेश्चन आएगा 4 नंबर 3 नंबर का, और देयर इट वुड बी आस्क्ड वेयर द फॉलोइंग आइटम्स वुड अपीयर in the balance sheet of a company, specify the subheadings and headings: share capital, call in arrear, securities premium reserve, debenture redemption fund, general reserve, debentures। तो आप लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लिए सब हेडिंग होगी रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड हेडिंग वुड बी शेयर होल्डर फंड्स। तो वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। हाउ इट इज डन करेंगे वो भी, नॉट टू वरी एट ऑल। आफ्टर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, होता तो है लॉन्ग टर्म प्रोविजन बट क्वेश्चन में है नहीं, तो हमने इसलिए इसको बनाया नहीं। द नेक्स्ट फैमिली विच इज कमिंग अप इज व्हाट चिल्ड्रन? करंट लाइबिलिटीज। अगेन वी हैव 6 आइटम्स है चिल्ड्रन, बट यहां पे आपके पास 4 ही होंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मैंने जानबूझ के लिखा है इन स्पाइट नो आइटम वाज देयर, क्योंकि ये सिलेबस में बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। आइटम्स लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ऑल यहाँ पे आएगा, बट कुछ लोग मेरे से डिबेट करेंगे, सर वी हैव सीन दैट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी, बट यू आर सेइंग दैट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लाइबिलिटी। आप सही बोल रहे हैं, मैं भी सही बोल रहा हूं। आपका जवाब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वाला है। एज पर AS3 रिवाइज्ड आप बैंक ओवरड्राफ्ट को नॉन करंट लाइबिलिटी मानते हैं। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, बट ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता भी दूंगा, अभी भी बताता हूं। बैंक ओडी मींस बोरोइंग फ्रॉम बैंक। अ बिजनेस व्हिच रिक्वायर्स फंड्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम फ्रॉम द बैंक, वो कभी भी उस ओडी को वापस नहीं कर पाता। पैसा बैंक से 1 करोड़ रुपए उधार लिया, क्रेडिटर को पे किया, गुड्स आए, बिके, बैंक को पैसे वापस दे दिए उसके, फिर 1 करोड़ उधार ले लिया, फिर क्रेडिटर को दे दिया, गुड्स आए, बिके, बैंक को पैसा दिया, फिर 1 करोड़ उधार ले लिया। तो 365 डेज में कम से कम 265 डेज आपके सिर पे ये बोझ लदा रहता है। ओडी की जितनी लिमिट आपने पूरी बोरो की हुई है, तो रियलिटी में आप उसको कभी पे करते ही नहीं है, इंटरेस्ट ही देते हैं हमेशा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 करोड़ का बैंक से उधार ले लिया, बैंक कह रहा है भाई 12% इंटरेस्ट है, आपने कहा कोई बात नहीं, 1 करोड़ के गुड्स साल में खरीद के 8 बार अगर बेच दिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए में मान लीजिए, तो आपका नेट प्रॉफिट लेटस से बन गया 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। 12 बार अगर आपने 5-5 लाख रुपए कमा लिए, मान लीजिए हर महीने आप बेच रहे हैं, तो आपने कमाया 60 लाख, और बैंक तो 1 करोड़ पे 12% 12 लाख की इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, 48 लाख का प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला? हींग लगी ना फिटकरी रंग चोखा, एक बहुत पुरानी कहावत है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? तो सो कॉल्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, but as per balance sheet of a company, when we prepare it as a part of disclosing the things in the balance sheet, it is a short term borrowing। इवन इन्वेंट्री में भी चेंज आ जाएगा जब आप अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर पढ़ोगे। तो ये अकाउंटिंग रेशियोज में, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको बीच बीच में चीजें दी जाती हैं जहां पे थोड़े से डिविएशंस और डाइवर्सिफिकेशन होता है। टाइट जब तक नहीं था, दाग लगा के आते थे शर्ट पे, मार पड़ती थी। अब मम्मी क्या बोलती हैं? दाग अच्छे हैं क्योंकि टाइट आ चुका है। ओके चलिए, सो चिल्ड्रन ट्रेड पेबल्स में तो परिवार के लोगों का नाम क्या क्या है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। और आई होप सो क्वेश्चन में शायद आपको ट्रायल बैलेंस में बिल्स पेबल नहीं दिया था, सिर्फ क्रेडिटर्स ही दिए थे 20,300 के, सो वी रोट इट हियर। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा सर? इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, ऐसे आइटम्स आते हैं। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी इसका नोट्स टू अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे। अगेन आई एम आस्किंग, आंसरिंग चिल्ड्रन, पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे देन बैलेंस शीट। हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ऐसे नहीं कि पहले बैलेंस शीट में डेटा लिख लिया, कहां से लेके आओगे? हमारे पास तो पुरानी बैलेंस शीट थी, वी हैव कॉपीड इट फ्रॉम देयर, बट क्या रियलिटी में आपके पास पुरानी बैलेंस शीट होगी? नो। बट फ्रॉम योर व्यू पॉइंट ऑफ द सिलेबस चिल्ड्रन, आपको एग्जाम में कभी भी प्रैक्टिकली बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी। सीबीएसई में तो कभी था ही नहीं, आईसी में 2005 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड,
और 2012 में उन्होंने भी खत्म कर दिया इसको, बिकॉज बहुत मेहनत लगती थी। पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाइए, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। उस जमाने में 22 मार्क्स का क्वेश्चन आता था एक। यस, इतना बड़ा नहीं होता था, इसका आधे साइज का होता था। 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जिसको आता था उसका तो पौ बारा, और जिसको नहीं आता था उसका तो सुसाइड केस था। चलिए खैर, क्विकली डू दिस चिल्ड्रन, क्विकली डू दिस, क्विकली। यस सर। तो नोट नंबर 4, 5, 6 बनाते हैं बच्चों। 1, 2, 3 तो बना चुके थे। चलिए, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज नजर आ रहा है सबको? क्विकली डू दिस। और इसी के साथ बनाते हैं द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन what is known as short term provisions। मिल गया सबको? चलिए, quickly prepare these 3 children। Note number 4 for trade payables, 5 for other current liabilities, and 6 for short term provisions। Be quick। So let's continue further। children। So asset side start करने से पहले हम liability side का जरा total कर दें, and total will be same 331,350। People understood how did we draw this, children? यस सर। पक्का? चलिए, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? चलिए, let's continue further with the asset side, children। Reconnecting again।